श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। गीता में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन की कठिनाइयों को आसान बनाती हैं। भागवत गीता इस धरती के हर धर्म के इंसानों के लिए है, जिसे सबको पढ़ना और समझना चाहिए, जिससे वह अपनी जिंदगी में सुख और सफलता को पा सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो सभी के लिए पढ़ना और समझना थोड़ा मुश्किल है। इस वीडियो के माध्यम से हम भागवत गीता के 111 विचारों को सरल भाषा में समझते हैं, इसलिए जब भी हो सके इसे समय निकालकर जरूर सुनें। तो आइए समझते हैं इन विचारों को। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे ही पल में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है सिर्फ मैं ही सत्य हूं। किसी का अच्छा ना कर सको तो कभी बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। इसलिए जो कर रहे हो उसमें विश्वास रखो, या जिसमें विश्वास हो वही करो। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हों उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और एक दिन यह शरीर इन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी अंतरात्मा। क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और जब बुद्धि नष्ट होती है तब तर्क भी नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसे दर्शन देते हैं। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। नरक के मुख्य 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। इसलिए तीनों चीजों से दूर रहना चाहिए। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वे मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास भी नहीं करते। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करके कर्म करते रहना चाहिए और फल के लिए इच्छा मुझ पर छोड़ देनी चाहिए। सज्जन व्यक्तियों से सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। अपने जरूरी कर्मों में लग जाओ, क्योंकि वास्तव में कर्म करना कुछ ना करने से तो बेहतर है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। सही कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। बिना फल की कामना से किया गया कार्य जो ईश्वर के चरणों में समर्पित हो, सच्चा कर्म है और केवल वही धर्म है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो टाला नहीं जा सकता उस पर शोक मत करो।
आत्मा किसी काल में भी ना जन्मती है और ना ही मरती है। शरीर के नाश होने पर इसका नाश नहीं होता। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह इंसान जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हैं, अपना शरीर त्यागते हैं, वह मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु के लिए लगातार कर्म करता रहे। जब इंसान को अपने कार्य में आनंद आने लगे तो समझिए वो पूर्णता प्राप्त कर चुका है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। जो बीत गया है उस पर दुख क्यों करना, जो है उस पर अहंकार क्यों करना, और जो आने वाला है उसका मोह क्यों करना। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग है जिससे हमारी खुद की क्षमता बिखर जाती है। जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना कोई प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान करता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना ही अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वे मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों में काम आता हूं। सब धर्मों का परित्याग करके तुम एक मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। बुद्धिमान व्यक्ति सिवाय ईश्वर के किसी और पर निर्भर नहीं रहता। मेरी कृपा से इंसान सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही युद्ध करने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार के हर एक कण में और सभी जीवों के हृदय में निवास करता हूं। मुक्ति का मुख्य द्वार केवल भागवत भक्ति ही है, जिसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं उनका मार्ग सिर्फ निस्वार्थ कर्म है, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं जीवित प्राणियों के जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। हे अर्जुन, हम दोनों ने कई जन्म लिए हैं, मुझे याद है लेकिन तुम्हें नहीं याद। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे जन्म और गतिविधियों को समझता है वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे धाम को प्राप्त होता है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित्त
मन से मेरा पूजन करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर दो। अनुशासित रहो। इंसान को माफ करना और शांत रहना सीखना चाहिए, जिससे वह ऐसी ताकत बन जाता है जिससे पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। ईश्वर की शक्ति मनुष्य के होश, भावनाएं और मन की गतिविधियों के माध्यम से सदा उसके साथ रहती हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। मैं अपने कर्मों में बंधा हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे द्वारा किए गए कर्मों के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। इसलिए सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। फल की इच्छा ऊपर वाले पर छोड़ देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संसार का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं करता और मैं ही सब कुछ करता हूँ। मैं ही अनंत हूँ। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेंगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियां, तकदीर बदले ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। इंसान को अपने जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून और कर्म की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। इंसान जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही कुछ पाता है। यह सब व्यर्थ का भ्रम होता है। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में है। जीवन तो बस इस पल में है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन और कर्म करते हैं। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। इस संसार में हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए हम अपने जीवन में जो भी करते हैं उसी पूरी श्रद्धा के साथ अपने इष्ट देव को अर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा करने में विश्वास रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में कोई मुझे नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करो। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु हो सकता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।
किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इतिहास कहता है कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है अगर मन सच्चा और दिल अच्छा हो तो हर रोज सुख होगा। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे अस्तित्व में रह सकता हो। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान है। जब जब इस धरती पर पाप, अहंकार और अधर्म बढ़ेगा तो उसका विनाश कर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवश्य अवतार लेता रहूंगा। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में सभी सुख दुख आते रहते हैं। वह कभी स्थायी नहीं रहते। मनुष्य इस पृथ्वी पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आया है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका वह मृत के समान है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते और सत्संग ईश्वर की इस भक्ति के बिना नहीं आता। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है या मदद करता है वो सही अर्थों में महान होता है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं रोकता भी हूँ, मैं अमृत हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। अपने कर्म का पालन करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना कुछ ना करने से बेहतर है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत और अंत भी है, जो दुख को जन्म देता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीजों का ही प्रक्षेपण है। इंसान अपने विश्वास से बनता है और बिगड़ता है। जिसको जैसा विश्वास वो वैसा ही बन जाता है। किसी की मदद कभी किसी उम्मीद या लालच वश नहीं करनी चाहिए। जो इंसान मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखते वो मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते रहते हैं। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो।